नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड में। जैसा मनुष्य सोचता है, जेम्स एलन, अध्याय 7, शांति। मन की शांति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक सुंदर आभूषण है। बुद्धिमत्ता लगातार सब्र और लंबे समय तक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व व्यक्ति के अनुभव की निशानी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा नियमों और विचार प्रक्रिया में ज़्यादा समझदारी व ज्ञान रखता है। मनुष्य के शांत रहने की एक सीमा है। कोई भी मनुष्य उस सीमा रेखा तक ही शांत रहता है जहाँ तक कि वह मानता है कि यह उसके जीवन के विचारों का परिणाम है। यह मनुष्य को समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने प्रकट हो रही दूसरों की परिस्थितियां और उनके व्यक्तित्व भी उसी के उत्पन्न विचारों का ही परिणाम है। वह मनुष्य जिसमें यह देख पाने की अंतर्दृष्टि निर्मित हो जाती है, तो इसी समझ की बदौलत वह कारण और परिणाम स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। इसके बाद वह किसी कारण या स्थिति विचलित नहीं होता। उसके मन में उतावलापन हिलोरे नहीं लेती। वह चिंतित भी नहीं होता और ना ही दुखी होता है। वह हर स्थिति परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखता है। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। साथ वह यह भी सीख लेता है कि उसे दूसरों के प्रति किस प्रकार के स्वयं को ढालना है। इसके बाद उसे देखने वाले लोग इसकी आध्यात्मिक शक्ति के दीवाने हो जाते हैं। वे सभी स्वयं में महसूस करते हैं कि वे इस शांत चित्त व्यक्ति से सीख रहे हैं और उनका भरोसा उस व्यक्ति पर धीरे धीरे बढ़ता है। मनुष्य जितना ज़्यादा शांत होता है, उसकी प्रतिष्ठा, सफलता और दूसरों पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। साधारण व्यापारी भी यदि आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति को विकसित कर ले तो उसका व्यापार बहुत समृद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण तटस्थ हो और व्यवहार दोस्ताना हो। शांतचित्त व्यक्ति में उभरी यही खूबियां होती हैं। शांति को धारण करने वाला स्वयं का शासक होता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह शांत और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करता ही है। सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उसकी उपस्थिति रेगिस्तान में छायादार पेड़ की तरह होती है। वह तूफान में सहारा देने वाली मजबूत और स्थिर चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला किसे प्रेम नहीं होगा। जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित हो उसे भला कौन नहीं चाहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या धूप। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसी परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे हमेशा ही शांत रहते हैं। चारित्रिक रूप से तटस्थता और संतुलन, जिसे कि हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का अंतिम पाठ है। यही जीवन का फूल और आत्मा का फल। ये स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है और बुद्धिमानी से भी ज़्यादा चाहने योग्य है। शांत व्यक्तित्व के लिए सभी कुछ सरल और सुलभ है। जैसे व्यक्ति के लिए शांत प्रिय जीवन की अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा महत्वहीन हो जाती है, ऐसे शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन सत्य के सागर की गहराइयों तक केवल शांति का ही निवास होता है, जिसका तूफान भी स्पर्श नहीं कर सकता। हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल और बिगड़ैल स्वभाव के चलते अपने जीवन के स्वाद को बेस्वाद कर देते हैं। वे अपनी चारित्रिक तटस्थता को खत्म कर देते हैं और बेवजह ही लोगों से शत्रुता मोल लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से अपने ही खुशहाल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और पूर्व में प्राप्त खुशियों को भी राख कर देते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दौरान बेहद कम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जिन्होंने उस शांति को प्राप्त किया और वह चारित्रिक रूप से तटस्थ हों। मानव अनियंत्रित भावों के वेग के साथ दौड़ लगाता रहता है, अनियंत्रित चिंताओं और दुखों के थपेड़े खाता है और जाने कितनी ही अनावश्यक बातों और शंकाओं के लिए हुए मिट्टी में मिल जाता है। एक कुशल व्यक्ति ही इस पर काबू रख सकता है और नियंत्रित और शुद्ध विचारों के साथ आत्मा में उठे तूफान में घनघोर अंधेरे के मध्य मंथन करता है। वही विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने भीतर आदेश का पालन करवा सकता है। आप इस बात को स्पष्ट जान लें, आप जहाँ कहीं भी रहते हों, आप जिस भी अवस्था परिस्थिति में हो, जीवन के विशाल समुद्र में हर जगह खुशियों के हंसते मुस्कुराते टापू मौजूद हैं। आपके भीतर हिलोरे ले रहे महान स्वप्नों को सुखद किनारा देने के लिए ये टापू आपकी राह देख रहे हैं। अपने विचारों की डोर को मजबूती से थाम लें।
आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में मौजूद है। वह केवल और केवल आंशिक निद्रा में है, उसे जगा दें। आत्मनियंत्रण ही आपकी शक्ति है। अपने हृदय से कहें कि शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें कि शुभ व सुखद विचारों को प्रकट करो। सही सोचो, सकारात्मक सोचो। मांगलिक विचारों को स्वयं के भीतर मुक्त रूप से प्रवेश करने दो। मनुष्य को चाहिए कि उसी प्रकार के विचारों को मन मस्तिष्क में उपजने दे। इन शुभ व सुखद विचारों को मस्तिष्क में आने देना चाहिए और इन्हें साकार करने की चाह से पल्लवित करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, इस मनोकामना को यथार्थ में लाने के लिए जितना हो सके अच्छा सोचें, अच्छे विचारों को शोषित करें। यदि आप अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो समृद्धि से भरे विचारों को मस्तिष्क में आमंत्रित करें। यदि आप अपने जीवन को आरोग्य व स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो विचारों में स्वास्थ्य कर विचारों को शामिल करें। जब आप ऐसे निरंतर करने लगेंगे, तो आपको यह परिणाम में परिणित होता दिखाई देने लगेगा। अंत में सिर्फ इतना ही है कि अंततः आपके विचार जैसे होंगे, वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। विचार बदलते ही आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी सातों के सातों अध्याय समाप्त हो चुके हैं। 7 अध्याय समाप्त होने के बाद मैं यहाँ पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। पहला अध्याय था विचार और चरित्र, मतलब चरित्र के हिसाब से या फिर विचारों के हिसाब से हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे विचार ही हमारा चरित्र बनाते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तो हमारा चरित्र, हमारी सोच अपने आप अच्छी हो जाएगी। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी दुख, कभी सुख। हर तरह की परिस्थिति हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है, परंतु हमेशा याद रखें, बुरी परिस्थितियों का प्रभाव अपने मन पर कभी ना होने दें। ये मुश्किल बहुत है। कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं कि वो हमारे पूरी की पूरी जीवन को, पूरे विचारों को प्रभावित करके चली जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि हमारी परिस्थिति ही हमारे विचारों को बनाती हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को बनाएं, लेकिन इसका खास ख्याल रखें कि आपके विचार आपकी परिस्थिति भी बनाते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाएंगी, अगर आप बुरा सोचेंगे आपकी परिस्थिति बुरी हो जाएंगी। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, बुरे में भी अच्छा देखने की आदत विकसित करें। अध्याय 3 विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारे विचारों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और शरीर पर पूरी तरह से पड़ता है। अगर हम मन से बीमार हैं तो हमारा शरीर अपने आप बीमार होने लगता है। आप सोचकर देखिए कि अगर कभी आपका घर में घर के किसी सदस्य से छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, उस दिन आप पूरा दिन बहुत ही असहज महसूस करते हैं। आपका स्वास्थ्य उस दिन आपको अच्छा महसूस नहीं होता। आपको आपके सर में, हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके विचारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आपके शरीर पर पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने विचारों को अच्छा रखें, बेवजह किसी से उलझे नहीं। जितना हो सके अपने विचारों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। अध्याय 4 विचार और उद्देश्य। अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर बनाएं। एक महान उद्देश्य, एक महान विचार हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अपने विचारों को इस तरीके से लाएं कि उसमें एक सही, साफ सुथरा उद्देश्य निर्धारित हो सके। बिना उद्देश्य के जिया गया जीवन कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए कोई ना कोई, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, एक उद्देश्य ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को भी उद्देश्य निर्धारित करना सिखाएं। अध्याय 5 विचार उपलब्धियों का एक मुख्य तत्व है। ये हम सभी जानते हैं कि हमको जीवन में जब भी जो कुछ भी मिला है या जो कुछ भी हमने
हासिल किया है वो सब हमारे विचारों का परिणाम है। एक ना एक दिन हमने वो विचार ज़रूर सोचा होगा, एक ना एक दिन हमने सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा, और सच में वो ऐसा हो जाता है और वो हमारी उपलब्धि बन जाती है। अध्याय 6, उच्च आदर्श और सुंदर परिकल्पना। जितना अच्छे आदर्श रखेंगे, जितनी अच्छी सोच रखेंगे, उतना ही अच्छा हमारा जीवन होगा, उतनी ही अच्छी हमारी उपलब्धियां होंगी। कभी भी ऐसा नहीं सोचें, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं और जनरली लोग कहते भी हैं ऐसा, कि वो देखो, वो तो हमेशा गलत करता है लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है। हमेशा गलत करने वालों के साथ अच्छा होता है और अच्छा करने वालों के साथ गलत होता है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ये हमें सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसीलिए अच्छा सोचिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। आप जितना अच्छा सोचेंगे, अच्छा अपने आप होने लगेगा और आपके पास आने लगेगा। आखिरी अध्याय है शांति। जितना हो सके जीवन में शांत रहने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप शांत रह सकें। ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि शांति हासिल करना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। थोड़ा सा शांत रहिए, सहज बोलिए, जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए। अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मैं मानती हूँ कि जीवन में ऐसे बहुत से लोगों का सामना हमें करना पड़ता है अपने दिन भर की दिनचर्या में। ऐसे लोग, हो सकता है कि वो आपके ऑफिस में हो सकता है कि वो आपके घर में हो, जो बिना कारण ही आपको गुस्सा दिलाते हैं, बिना कारण ही आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं, बिना कारण ही आपको ऊंचाई से नीचाई की ओर खींच कर ले जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको अपने अनुसार ढाल लेते हैं और बाद में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन आप उसको हासिल कर लेंगे। आपके विचार, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपकी अच्छी सोच समाज के प्रति, औरों के प्रति, यही सब आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच बड़ी रखिए, अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप जो सोचेंगे वो होकर रहेगा। धन्यवाद।